जीवंतता कम हो गई। जीवनता कम होती पहले है। किसी चीज की जीवंतता का ही हाँ, मजा गाँव लेता का था। जो जो गांव के ठेठ आदमी थे वो एक जीवंतता को वो भी जीते, ये कम होते जा रहा बहुत है। जीवंत होते थे और लाड़ प्यार गजब होता था, क्योंकि जीवंतता इतनी है तो लाड़ प्यार तो हो गई ना। परिवार में इतना बढ़िया सुंदर वातावरण रहता, वो सब कम हो रहा है अभी। वो कम हो गया। साधन बढ़ गए, साधन ये बढ़ सच गए। है। माने जिंदगी आपकी सुविधापूर्ण तो बहुत हो गई, लेकिन इसका करोगे क्या? जीवंतता तो गायब हो जाएगी ना। अभी मैंने सुना है कि लोग बाग चरवाहों के साथ रहना पसंद करेंगे। जो गाय बैल चराते हैं लोग, हाँ। शहर के बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर उधर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 6 महीने चरवाहों के साथ रहेंगे। कुछ कुछ जाने लगे हैं ऐसा। अब हर चीज क्या है, क्लाइमेक्स पे जाएगी। फिर वहां से ये लौटे। जगत का नियम, क्लाइमेक्स पे जाके हर चीज का पतन होता है, हर चीज लौटेगी वो। हाँ, ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं है जो हमेशा अमीर बना रहे। उसका साइकिल बदलेगा, वो गरीबी में जाएगा है, क्योंकि जगत का नियम ही ऐसा है, परिवर्तनशीलता। और साइकिल है ये जो जगत है पूरा का पूरा जो साइकिल में चलता है। तो इसका साइकिल जब ऊपर पहुंचता है तो उसके गुणधर्म वो हो जाते हैं और धीरे धीरे करते करते फिर नीचे क्योंकि हर चीज थकाएगी। हाँ। आपको नीचे पन में भी ज्यादा देर रहोगे तो थक जाओगे, और ऊपर पन में भी ज्यादा देर रहोगे तो थक जाओगे। थकान तो आपको होने वाली है। तो फिर क्या करो, फिर वो साइकिल बदलता है, चलन बदलता है, सारी चीजें बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज है वो कभी नहीं था। हाँ। ये जो AI भी बन रहा है, जो आज है जो कभी नहीं था, ऐसा मत सोचना। महाभारत के टाइम में कितनी टेक्नोलॉजी थी। हाँ। AI क्या करेगा उसमें? AI कहीं नहीं लगता है जो महाभारत के टाइम में टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वहां शब्द का बहुत बड़ा खेल था। शब्द का, जो पीछे हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, वो जो बोलते थे वो चीज प्रकट हो जाती है। तो अब AI क्या करेगा उसमें? क्योंकि अभी अपन उस क्लाइमेक्स पे पहुंचे नहीं है, इसलिए अभी पतन नहीं होगा। साइकिक एबिलिटी बहुत कम हो गई है। हैं? पहले जो एबिलिटी थी हाँ। वो उस टाइम पे, तो हाँ। आज तो वो है ही नहीं, वो तो लुप्त ही हो गई। वो तो खत्म इसलिए हो गई कि उसकी जरूरत कहाँ। हाँ। अभी देखो, पहले टेलीपैथी होती थी। पहले सारे लोग मैसेज एक दूसरे को आंख बंद करके डाल देते थे और सामने वाले को मिल जाता था। आज अभी रसिया में कहीं तो सिखाया जा रहा है कि जब जो लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, यंत्र खराब हो जाए तो उन्हें मैसेज कैसे दिया जाए। अच्छा। तो वो टेलीपैथी से मैसेज सिखाते करने हैं की लोग। कला सिखा रहे हैं। पहले ये कला आम लोगों पे थी, सब लोगों के पास थी कि हमें बम्बई में मैसेज भेजना है तो हम आंख बंद करके बैठेंगे और संकल्प लेंगे और वो पूरा मैसेज उसकी फड़फड़ा जाएगी। वो यहाँ से होता है, उसकी आंख फड़फड़ा जाएगी और उसे फीलिंग आ जाएगी कि क्या कहना है। हाँ, और वो सूत्र उसके हाथ में आ जाएगा, मैसेज मिल जाएगा उसे। पहले ऐसा था। अब तो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा थी पहले। फिर आ गया टेलीफोन, फिर अब तो मोबाइल आ गया, और फिर अब आ गया वीडियो। तो जिस चीज की जरूरत नहीं होती, मनुष्य के पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि ब्रह्मास्त्र था जिसे अणु कहते हो आज, अणु बम, वो उनके मंत्र में था। वो मंत्र पढ़ते थे और एक तीर छोड़ते थे और सब कुछ ध्वस्त हो जाए। अब वो अपन देखते हैं ना, अर्जुन ने मंत्र जपा और एक तीर छोड़ा तो पानी की धारा धरती में से आ गई। कितनी ताकत थी। अभी तो ये लोग कितनी मेहनत करें उतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते। जिस काल की ऊंचाई छोड़ के हम आ रहे हैं, हमें क्या है कि ये दिखता है 1500 साल का खेल। तो इसमें अब फिर क्लाइमेक्स के आने के बाद, महाभारत के बाद पतन भी भयंकर हुआ, क्योंकि इतने क्लाइमेक्स, जितनी दुर्दशा महाभारत के बाद हुई है मनुष्य जाति की। पहली बात तो जो आप उस दिन कह रहे थे कि अब मनुष्य ज्यादा बन गए,
महाभारत के टाइम में तो इससे ज्यादा थी, हाँ बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो धीरे 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 मैदान साफ हो गया। अब धीरे 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 फिर बढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि बने तो सब एक टाइम ही, लेकिन शरीर छोड़ के अब आप देखो भूत प्रेत बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि सब भूत प्रेत तो न जन्म ले लेते। इतने भूत प्रेत आ गए हैं कि अब भूत प्रेत दिखाई नहीं देते। अब कहानी है भूत प्रेत की अब सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो रहे ही नहीं वहां, उनका टाइम पूरा हो गया, सबने जन्म ले लिया, पब्लिक बढ़ गई। अब वो किसी तेम्बे स्वामी करके कोई हुए थे। कौन? तेम्बे स्वामी, तेम्बे इनका नर्मदा पे कहीं पे मंदिर। टेबलेट, तांबे स्वामी। तांबे। हाँ, उनकी एक किताब मैंने ली थी। वो जो उधर गया था, वो गरुड़ेश्वर गया था, तो गरुड़ेश्वर से किताब ली थी मैंने। वो किताब में किसी ने वर्णन, तो उसमें हर जो चैप्टर था ना, उसमें वो भूत प्रेत की कहानी थी। भूत प्रेत की कहानी है उसमें। हाँ? 100-125 वो साल। गरुड़ की तो कहानियों में सब भूत प्रेत का किस्सा ज्यादा है पुराना। गरुड़ेश्वर में गरुड़ेश्वर यानी गरुड़ पुराण सुनो आप, पूरे भूत प्रेत की कहानियां हैं। फिर मैंने 8-10 चैप्टर पढ़े, फिर सब मैं बोला, भूत एक प्रेत का होगा। कुछ काम का लगता नहीं मेरे को, इस जमाने फिर रख दी मैंने अब किताब। काम का कहाँ रहा है ही नहीं, अभी यहाँ सब इधर ही घूम रहे हैं। ये जनसंख्या बढ़ कैसे गई, वो इधर आ जाते, फिर बैलेंस के लिए जनसंख्या मर के भूत प्रेत हो जाती है, अच्छा, एक दूसरे लोक में चले जाते हैं, तो वहां अपना टाइम पास होता है। ये सारा साइकिल है, ऐसे चलता। तो इस जगत में कुछ भी नया नहीं होता, ये मानना। अगर आप अपने भीतर जाकर देखोगे तो इस जगत में ऐसी कोई घटना नहीं है जो तुम्हें अचंभे से भर दे। कुछ भी नया नहीं होता। इस जगत में हर चीज रिपीट हो रही है, पूरा इसी तरह से रिपीट हो रही कि बीज धरती पे गिर रहा है और अंकुरित होकर वो वृक्ष ही बन रहा है। और वृक्ष का जब काम पूरा हो गया तो फिर बीज बन गया, वृक्ष का अंत हुआ और बीज बन गया, और वो बीज फिर वृक्ष बन रहा है। जो ड्रामाबाजी चल रही पूरी की पूरी। पहले बाबा श्राप देते थे, वो सही होता था? बिल्कुल सही होता था, कितनी ताकत, और आशीर्वाद भी सही होता था। अभी तो आशीर्वाद भी बहुत कम लोगों का फल पाता है, क्योंकि ना तो आशीर्वाद देने वाले लोग रहे और ना आशीर्वाद लेने की ग्राहकता रही। देने वाला अगर दे भी रहा तो लेने वाले की ग्राहकता भी तो होना चाहिए, तो वो ग्राहकता ही नहीं है। और आज जो है शब्द की जरूरत नहीं है, स्वराज कतरनी इतने आ गए, बंदूकें आ गई, तो शराब से क्या गोली मार दो, वो ज्यादा सरल है, क्योंकि शराब का तो भरोसा नहीं है कि मरेगा कि नहीं। गोली मारो अभ्याल मर जाएगा, साहब मरेगा कभी पता चलेगा लगा। लेकिन नया कुछ नहीं है, दिखाई देता है हमें। ये कपड़े लत्ते भी आप पहनते हो, ये पता नहीं कितने बार रिपीट हो गए। कोई की वो ड्रेस हैं जो 200 साल पहले थी, अब चालू हो गई, अब वापिस आ जाती है, ऐसी चालू हो जाती है। फिर धोती पहनने लगेगा आदमी। लड़कियां तो पहनती ही है धोती, हैं? ये नवरात्रि में लड़कियां तो पहनती ही हाँ है, पहनती हैं, पहनना पड़ती है। फैशन हो गया है। वही वो वापिस आ गया ना, इसलिए। वो महाबाबा है, उसकी कहानी ऐसी है कि वो 100 जगह प्रकट हो जाए, 100 भक्तों को अलग अलग गांव में दिखाई देने लगे और बातचीत करे, मोहब्बत करे, और वो ऐसा चल रहा है उसका। वो योगानंद की किताब पढ़ो। हाँ, योगानंद की किताब में है योगानंद का योगानंद के महाअवतार। वो बोल रहे हैं कि अभी भी वो है, कभी भी वो शाश्वत है, वो वैसा बोलते हैं कि वो अबे भी उसके भक्तों पे उसकी कृपा होती रहे।
बोल रहे हैं कि अभी भी है बुक में मैंने पढ़ा था। फिर वो लहरी बाबा उसके हाँ। उसके बाद के हाँ। उनकी कहानियां भी गजब की। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कहते हैं वो, कुछ पूछो मत। पहले साधु संत को इतनी क्षमता होती थी कि अपने छाया शरीर बना देते थे। एक शरीर के 100 शरीर बना के खड़े कर देते थे और 100 ही शरीर से व्यवहार करके आ जाते। बाबा ओशो हाजिर होते थे एक टाइम में कई जगहों पे। क्या? ओशो पी लो तो ओशो का ले लो। था ना। ओशो का पार्टी जीवन था। हाँ ये छाया शरीर वाली विद्या थी। हाँ। तो वो किसी भी भक्त के सामने, अच्छा ये तो एक दिन हमारे घर में इसको मेरे पास आया। माँ बोलती है और मैंने पढ़ा भी है, माँ से ही सुना है। एक दिन जब इसने कहा मेरे से कि इस कुर्सी पे बैठे थे, उसको छाया शरीर आ गया, उस कुर्सी पे बैठा और उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई और थोड़ी देर बाद वो गायब हो सिर गई। पे हाथ रखा मेरे, हैं? ऐसे सिर पे हाथ रखा। ऐसा कुछ हाथ वाथ रख के, चिंता मत कर, निश्चिंत रहे बिल्कुल। और मैं तो मैंने दीवाना कहा, था, पता मैंने- नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था, घर की मुझे परवाह रहती नहीं थी। तो एक दिन ओशो ने आके और आशीर्वाद देती थी। वो छाया शरीर था उनका, एकदम शुभ्र बिल्कुल। इसने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा सफेद शरीर गाउन आके पहन बैठ के गया थे। था सफेद गाउन। और मुझे आशीर्वाद, और खुली आंखों से, सपना नहीं देख रही, खुली आंखों से कुर्सी पे बैठ गया। तो वो तो मैंने भी देखे उनके छाया शरीर उनका काम मैं तो गई नहीं थी उनके पास, बाद में गई हूँ उनके पास तो। जब तो पुनः इन्हें हाँ, देखा मैं ही नहीं। गई नहीं थी उनके पास। इसके बाद ये बदल गई काफी, नहीं झगड़े चल रहे थे। इसके बाद मुझे आप बड़ी एनलाइटन हो राहत गए हुई। थे बाबा? ये अच्छा काम हो गया। उनका हाँ आए होंगे, बिल्कुल आए। आप एनलाइटन नहीं थे बाबा तो? हैं? एनलाइटन नहीं थे? नहीं, उसके बाद ही, उसके बाद नहीं उसके बाद की बात है। इसके पहले कहाँ से दिखे? तो ये जागृत पुरुष जो होते हैं उनके पास तो बहुत करिश्मे होते हैं। और जिसमें जो गुरु श्रृंखला को चलाते हैं, जो किसी श्रृंखला को चलाते हैं, उनके पास बहुत विद्याएं हैं। यानी हमको हमारे घर से जैसे वो कोई उठा के ले गया हो पूना, जैसे किसी ने आके हमारे भीतर प्रवेश कर लिया और उसने ऐसी प्रेरणा दी कि तुम पुनः चले जाओ। नहीं, ओशो जो है एक कमरे में 10 बाई 15 के कमरे में रहते थे और कहीं निकलते नहीं थे। शुरू के दिनों उन्होंने यात्रा की थी और उसके बाद तो वे चुपचाप बैठ गए थे। सिर्फ कुछ लोगों के लिए घंटा 2 घंटा बोलने आते थे। और मजा देखो कि हजारों लोग पता नहीं कहाँ से, पता नहीं कहाँ से इकट्ठे हो गए, मेला लग गया। देश विदेश से हजारों लोग आ गए। अब कोई अगर अदृश्य शक्ति इतना काम नहीं कर रही तो ऐसे कैसे जाएगा आज? उसे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है और आकर सामने खड़ा हो जाता। उसे तो प्रेरणा ऐसी हो जाती है कि पूना में कुछ हो रहा है। पहले तो ये सब टीवी बीवी कुछ ज्यादा इतना था भी नहीं ना बाबा तब। हाँ फिर भी लोग आ गए। हाँ, पहले तो फोन के साधन ही नहीं। कहाँ कुछ नहीं था। ये 77-78 की बात है, हाँ। जब तो अपने फोन का रिवाज नहीं था और टीवी भी नहीं थी। टीवी भी नहीं था। टीवी का भी चलन नहीं था। फैक्स टीवी ये सब कोई चीजें थी ही नहीं। कम्युनिकेशन कहाँ से हुआ? तो ये कम्युनिकेशन साधुओं का सूक्ष्म रूप से होता, और जो भक्त जहाँ भी है उस भक्त को वही हेल्प भी मिलती। जो साधना करता है तो ये वहाँ हेल्प भी उनकी पहुंच जाती है, क्योंकि वो दिखाई देते हैं शरीर की तरह, लेकिन उनका विज्ञान तो बहुत अलग तरह का होता है। योगानंद ने तो इसकी इतनी महिमा गाई है, पूरा का पूरा बताया है। और योगानंद को भी अच्छे अनुभव थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें आजमाया था
तो योगानंद ने उन्हें दिखा दिया था, कुछ खेल दिखा दिया था, वो लोग मान गए थे। और यहाँ विदेशों में उनकी काफी, विदेश में ज्यादा है उनका, बहुत ज्यादा। इंग्लिश मूवी आई थी ना वो स्टार वॉर्स, उसमें ये दिखाया है। इंग्लिश मूवी आई थी स्टार वॉर्स, उसमें ऐसा दिखाया था कि मतलब कोई वो वहां बैठा है लेकिन उसको कोई याद कर रहा, तो वहां से आ गया, मतलब लाइट से पूरा एआई की तरह ही सब हो गया खड़ा, रियलिटी में बात। ये कहानियां हैं, कहानियां नहीं, सच तो कहो तो हकीकत है। अब आज इतनी निष्ठा, भरोसा और इतनी जरूरत, अभी क्या साधनों ने ऐसा कर दिया है कि आदमी की इंद्रियां पूरी की पूरी सूख गई। वो इंद्रियों का खेल था पूरा का पूरा, इंद्रियों की शक्तियां थी, अब इंद्रियां सबकी सूख साख गई, क्योंकि जरूरतें नहीं पड़ रही। आपको किसी की याद आ रही है तो उसको फीलिंग आने का सवाल ही नहीं कि वो आपकी फीलिंग को समझे। फोन उठा लो, बटन दबा लो, जी खड़े। ऐसी स्थिति हो गई। और घर भी जब लौट के जाओगे तो ऐसा लगेगा कि हम इतने दिन बाद आए ही नहीं, कोई रोज ही मिल रहे, रोज ही तो बात हो रही थी। नहीं, पहले कोई महीना 2 महीना में आता था तो कितना उत्सव जैसा हो जाता, 6 महीना में आया तो एक उत्सव होता था कि इतने दिन बाद तीर्थों से लौट के आया, अरे गजब के सत्कार होता। अभी आप कहीं से लौट कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज्यादा हो गया है जब से ये वीडियोग्राफी शुरू हुई है। और हर चीज के लाभ है। लाभ उन अर्थों में है कि आदमी के पास आज सबसे ज्यादा समय हो सकता है साधनों के कारण, लेकिन उसका उपयोग क्या करता है वो समस्या है। अभी अमेरिका में तो मैं नहीं देख रहा है ऐसा कि लोगों पे समय है, समय नहीं। अमेरिका में सबसे ज्यादा गरीबी समय की है। पैसा है, ढेला है, रहने की सुविधा है, लेकिन खुद के पास जीने के लिए समय बिल्कुल नहीं है। और तुम सुना रहे थे रोज टप्पू जो है 3:30 बजे रात को उठती है, 3:30 बजे खाना बनाती, पहले पूजा करती है, उठती है, फिर खाना बनाती है और शाम का भी खाना बना कर रख के जाती है। और सवेरे 7 बजे निकल जाती है और रात के 8 बजे तक गधा जैसी आती है, जैसे गधा जुत के आया हो। और जो बासा छोड़ के जो बना के गई थी उसको फटाफट खाया और फटाफट बिस्तर में घुस जाती। अगर ना करे तो आफत हो जाए। और सवेरा वही का वही रूटीन, 3:30 बजे फिर गधे की तरह। यानी खुद को जीने आदमी के पास समय नहीं है। ये विदेशी मुल्कों की तो बहुत बुरी हालत है। अपने यहाँ तो आज भी क्या है तो कई जन्म का सिलसिला है। और भारत में आज भी पेड़ के नीचे आदमी को नींद आ जाती है, आज भी आ जाती है। आज भी पत्थर पर सो जाता है अपने दुनिया में। आज मैं तो साधना काल में पत्थर पर ही सोता था। एक पत्थर की बेंच बनवा ली थी और पत्थर की बेंच पे एक दरी डाल ली और एक चद्दर ओढ़ने के लिए, तकिया की जरूरत नहीं, हाथ रख लिया और सो गए। और ऐसी नींद आती थी घर्राटे वाली। अब नींद नहीं अब इतना लग्जरी हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ज्यादा लग्जरी घरों में तो मुझे आपस ही हो जाए यार, तुम्हारे लिए बिस्तर से 15 मैंने जैस भाई का तो बिस्तर बदलवा यार। वो पिछले बार का न तुमको इतना लग्जरी बिस्तर मुझे नहीं चाहिए, वो बड़ा वाला घुस गए पूरे। मुझे तो इतना अजीब लगा, मैंने थोड़े दिन काटे पे नहीं किया, और अब की बार इनका खर्चा करवा दिया। तो इनने बेड खरीदा, बिस्तर खरीदा और वो मेरे हिसाब का बिस्तर बनाया। जब मैं इनके घर में रह पाया, उसके घर में मैं दिन काट रहा हूँ, इस बार ज्यादा दिन रहे, उस पर घुस जाते हैं तो मैं दिन काट रहा हूँ आज की रात। क्योंकि मुझे इतना लग्जरी अजीब लगता है यार। ऐसे होगा तो पूरा हिल गया और उसमें 2 जो लोग सो जाए तो नरक हो गए।
रात हम सोए हैं शायद, कहीं कहाँ सोए हैं, वो रात भर ऐसे ही चला वो वॉशिंगटन बाबा है। निर्दमा माँ के हाँ, यहाँ। वो मेरी धुआं माँ हाँ। के यहाँ 2 रात सोना पड़ा। हाँ ऐसा ही था। करवट बदलो तो दूसरे को पता चले। आफत हो जाए। टेलीपैथी बनी रहे, बिना बोले वार्तालाप हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो प्रेम से ही होता है। अगर आप बहुत प्रेम में हैं तो आपको निर्देश मिलते रहे। गुरु शिष्य के बीच में निर्देश तो चलते ही हैं, क्योंकि स्थूल जगत में जितना निर्देश काम नहीं करता है, जितना सूक्ष्म जगत का करता है। सूक्ष्म जगत में आपके अचेतन में जाकर गुरु काम करता है, वहाँ निर्देश देता है, लेकिन आपको जरूरत है कि नहीं, उस पर निर्भर करता है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और जरूरत किसी को अगर है तो ऐसा लगेगा कि जैसे कान में कह रहा, ऐसा समझ में आएगा आपको, जैसे कि कान में ही बोल दी हो बात। क्योंकि गुरु शिष्य असली में, गुरु जो होता है वो शरीर तो होता नहीं, शरीर दिखाई देता है लेकिन वो शरीर नहीं होता। तो जो शरीर नहीं होता वो तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है और कहीं भी अपनी मौजूदगी दर्शाता है। नहीं, इतने लोग साधना करते हैं, इन्हें अकेला वो बैठ के और बोल के यात्रा करा दे, ये तो असंभव है। कैसा हो सकता, किस किस से मिलने जाएगा, कहाँ कहाँ जाए? वो तो एक वातावरण बनाने जाता है, इसके बाद तो सब सूक्ष्म ही काम होता है। तो उनमें जिन लोगों को, और जिन लोगों को जरूरत होती है, वो तो कहते ही हैं कि हमें ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। तो अभी क्या हो गया कि ये यूट्यूब और जो दुनिया भर की चीजें आ गई तो इनसे भी तृप्त हो जाते हैं लोग, तो उतनी प्यास नहीं बढ़ पाती। तो मैं तो ये कहता हूँ, जितने साधन, शुरू में मेरा रिकॉर्डिंग हुआ तो मैं राजी नहीं था रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं राजी नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे समझाया कि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो 10-25 लोग आपके आजू बाजू रहेंगे, 10-25 लोगों को लाभ मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे भी समझ में आई, उनका ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग बंद करा क्योंकि मिलना जुलना बहुत लोगों से हो गया, बहुत लोगों से मुलाकात हो गई, सब जुड़ गए। तो अब जो भी होगा वो सूक्ष्म से ही होगा। अब मिलना होगा और जो भी निर्देश होगा वो सूक्ष्म से आए जाए, वो ही ज़्यादा सही है, वो काम का भी है। और वो बात ये है कि यूट्यूब तो वो लोग भी पढ़ लेते हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है, और जिन्हें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है वे ज्ञानी हो जाते हैं ये इसका दोष है। ये जितना, जैसे ओशो ने खुला लेक्चर कर दिया और उनका सब कुछ पहुंच गया, तो 80% लोग तो वो लोग हैं जिन्हें जरूरत ही नहीं है, और उनने वो ज्ञान पढ़ लिया तो वो उनके अहंकार का खेल हो गया। तो आज सवेरे उसको बता रहे थे, वैसा खेल हो गया कि उन्हें जरूरत ही नहीं है और उनने बातें सब सुन ली हैं। तो वो एक झूठे ज्ञान का भ्रम लेके जी रहे। ज्ञान नहीं हुआ है, सुन के जो ज्ञान हुआ है वो झूठा हुआ, तो इससे नुकसान भी हुआ। और क्योंकि कोई भी चीज, वो तो उसको कहते हैं कि अनिवार्य बुराई है, दोष तो उसमें आएंगे किसी भी चीज में। और बहुत गहरे जिनने प्रयोग किए हैं वे बोले ही नहीं। ऐसा बताते हैं कि बुद्ध और महावीर भी नहीं बोले, नहीं, मैं वो बाद में बोलता हूँ। स्थूल में नहीं बोले, स्थूल में उनका बोलना नहीं हुआ है, उनके गणधरों में सूक्ष्म गया, वो जो सूक्ष्म ज्ञान जाता है वो गहरा जाता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं पूना में नहीं था, वो सुख के साथ पूना में था नहीं, मैं तो जंगल में बैठा था
और वो प्यास कुछ ऐसी थी कि वो जंगल में गजब के इशारे मिलते गए। मुझे तो जब बहुत वैसी स्थिति आ जाती थी तो जैसे ओशो ने हाथ रख दिया हो और कहा हो कि भवनानंद मैं तेरे साथ हूँ, ये मुझे इशारा आता कि मैं तेरे साथ हूँ। तो सूक्ष्म से काम ज्यादा हुआ, स्थूल में हमारी मुलाकात बहुत कम हुई। ये छोटा सा गिलास है। होते हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण। चार सूक्ष्म, होते हैं। चार होते हैं। एक तो स्थूल और एक भाव शरीर होता है जो ईथर बॉडी कहलाती है। तीसरा सूक्ष्म शरीर होता है जो एक बीज रूप में, आपने हनुमान जी का देखा होगा कि हनुमान जी कहीं कहीं बीज रूप हो जाते थे, कुछ दिखाई नहीं देते थे, और फिर जिस जगह प्रकट होना वो विराट काया हो जाती थी। ये सारी विद्याएं हम सबके भीतर, हमने उन्हें डेवलप नहीं किया। गुरु जो है उसमें ये डेवलप्ड हो जाती है। तो सूक्ष्म शरीर और फिर है मनस शरीर जो सबसे ज्यादा काम करता है। वो कारण शरीर, कारण शरीर के ऊपर मनस शरीर। मनस शरीर, कारण शरीर जो सूक्ष्म स्थूल होता है और मनस शरीर जो है वो जागृति, उसके साथ जागृति जुड़ जाती है। सूक्ष्म शरीर तक जागृति नहीं जुड़ती उतनी जितनी जुड़ना चाहिए। तो ये जो है ना, ये तीन शरीरों से, स्थूल शरीर से तो काम वही होता है जो आपको जो बातचीत हो रही है और ये हो रही, लेकिन ये तीन शरीर काम करते हैं। और जब गुरु शरीर छोड़ देता है तो ये जो मनस शरीर, ये शरीर उनका काम करता है। वो यही शरीर जो है ना छाया रूप में आपको आभास कराता है। आपको बराबर ऐसा बोध हो जाएगा कि आपको गुरु की मौजूदगी आ गई और आप बदलोगे, उसकी मौजूदगी से आप बदल जाओगे। तो ये गुरु सत्ता मरती नहीं है, गुरु शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन इनके शरीर जो होते हैं दूसरे, वे जब तक रहते हैं जब तक उनके जितने भी शिष्य हैं उनका काम ना हो जाए तब तक काम करते हैं। और आत्म शरीर जो है वो उनका मिट जाता है, वो लय हो जाता है अस्तित्व में, लेकिन ये तीन शरीर जो होते हैं ये उनके काम करते हैं। एक इंसिडेंट भी है जो जयेश भाई ने बोला ना, टेलीपैथी वाला। हाँ, वो स्वामीनारायण भगवान का एक प्रसंग है कि उसके एक फॉलोवर को, हाँ बराबर, राजा ने बंदी बना दिया था। हाँ, और उसको बोला कि अगर तेरे भगवान है तो कल आ जाए, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब टेलीपैथी मैसेज कहाँ गया, पहुंच गया वो, और भगवान आ भी गए और उसको छुड़ा भी लिया। तो वो सब वो जो आज बात की है कि ये पुरानी बातें हैं, वही सच है। नहीं वो आज भी है, हाँ, लेकिन आज रहे गिने चुने लोगों तो कोई श्रद्धा नहीं रही। आज जो संदेह बहुत हावी है। कोई भी चीज इस जगत की कभी खोती नहीं है। अब ना कोई विद्या खोती, विद्या ऐसी थोड़ी होती है कि खो जाए, लुप्त हो सकती है क्योंकि उसको जानने वाले नहीं, अदृश्य हो जाएगी, लेकिन जो भी प्रकट हो जाए वो तब खोलेगा। इसलिए जिन्हें जागृति घटती है उन्हें जो सारी विद्याएं खुल जाती हैं उनके भीतर। मैंने जब एमएससी की पढ़ाई खत्म की ना, तो मेरे जो प्रोफेसर थे उसने
आपके जैसे ही बात की थी कि तुझमें जो था तूने यूज नहीं किया, अब मेरे पास आ जा, मैं आगे बढ़ा दूंगा। हाँ तो ऑफर ऐसी थी बाबा कि मेरे साथ PhD करना आ जा, घर की चिंता छोड़ दे, पैसे भी मैं सरकार से दिलाऊंगा। अभी भी मैं वो जो बोला था ना वो मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो सिद्ध पुरुष ही बोल सकते हैं ना। कोई बोल सकते। और वो जो प्रोफेसर थे ना, वो जो स्वामीनारायण संप्रदाय का चौथा पंथ है गुणातीत ज्योत, उसमें जो अक्षर और अक्षर ब्रह्म की बातें होती है ना, तो उसमें एक फिलोसॉफी है कि अक्षर ब्रह्म चला गया, गुरु चला गया, राइट, वो भले चले जाए लेकिन काम बंद नहीं, काम होता है, राइट, काम बंद नहीं। हाँ। तो प्रगट का वो इतना नहीं रखते थे। यार देखो, हाँ, नानक कब पैदा हुए, श्रृंखला अभी भी चल रही, हाँ भी चल रहे, कृष्ण कब पैदा हुए, हाँ, और आज भी कृष्ण के नाम से कितने मजे हो रहे हैं, राम के नाम से मजे हो रहे हैं। ये श्रृंखला जिनने चलाई है, जो भी परम रहे हैं, उनकी श्रृंखला चलती रहती। तो सहयोग ना मिलेगा तो कैसे चलेगा? सहयोग तो मिलता ही रहता। और मैं तो ये कहता हूं कि वही बुलाते हैं जब एक भक्त उनकी तरफ जा पाता, ऐसा नहीं जा सकता। उनका बुलावा, ये हमें लगता है कि हम गए थे, ये भ्रमणा, हम नहीं जा सकते, हम इतने दलदल में फंसे हैं, कैसे चले जाएंगे? हमें बुलाया जाता है। और ये तो उसको तो लेक्चर में कह ही देते, तुम ये मत समझना कि तुम तुम्हारी मर्जी से आओ, मैंने बुलाया है तुम। कल रात ऐसा ही हुआ बाबा, मैं सो नहीं सका था और मैं यही सोचता था कि बाबा ने हमको बुलाया, अरे ऐसे ना, ऐसे आ गए, वरना वो अपने आप घटती है। हाँ। और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, और कैंसर के मरीज थे, उनको पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उनके पास आते, और आज भी आयु रहे, आज भी उनका खेला खूब चल रहा। और पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल साधारण सी एक दो किताबों में उन्होंने बातचीत की है कुछ लोगों से, बस, वो भी ज्ञान की नहीं, जनरल बातचीत ही है। एक बार रामकृष्ण एक उदाहरण दे रहे थे, तो मेरा भक्त रामकृष्ण बैठे हैं, लेटे थे और कराहने लगे, बहुत कराहने लगे, जैसे कोई मार रहा हो उन्हें। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभु ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे कराह क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा परम भक्त एक जगह फंस गया और उसको जबरदस्ती बंदी बनाकर पीटा जा रहा है, तो मुझे पीड़ा हो रही है। वो इतने मेरे प्रेम में है कि उसे लगता है और मुझे लगता है। इवन ऐसी बात तो ऐसी है कि जब उनकी पीठ उघार के देखी तो उसके चिन्ह थे, जो मारा था वो डंडे उछड़े हुए थे। तो गुरु की तो इतनी अद्भुत घटना है कि वो शिष्य की पीड़ा भी हर लेता और वो ठीक हो गया। वो जो पिट रहा था वो ठीक हो गया, छूट गया, सब कुछ हो गया, और उनने वो सहन किया क्योंकि उससे सहन नहीं हो रहा। जब सहन नहीं हुआ तो ऐसा गुरु की महिमाएं तो बड़ी गजब गजब की होती हैं।
आपने भी बाबा वो समदर्शी का ले लिया था ना? समदर्शी का आपने भी ले लिया था ना दुख बाबा? हाँ, मेरा एक भक्त था, बड़ा परम भक्त, उसको चाकू मार दिया था किसी ने, वो करीब करीब मर ही गया था। वो आंखें उसकी पूरी बाहर। मुझे मिला, हम लोग सेलिब्रेशन में साथ ही थे। मजा देखो कि जिस स्कूटर पे मैं बैठा था वो वही स्कूटर थी जो चालू नहीं हुई, तो मैं उतर के दूसरे स्कूटर पे चला गया और समदर्शी और दो लड़के उस स्कूटर पे बैठ गए। वो बदमाशों ने उसका प्लग निकाल दिया था, ग्वालियर की बात। और 10-12 लोग हमारे स्कूटर आगे निकल गए, उनका ये चालू हो जाएगा, आ जाएगा, तो हम तो निकल गए। वो अकेला स्कूटर बना तो लूटने के हिसाब से उन्हें घेर लिया। तो इसने कहा कि क्यों लूट रहे हो, क्या मतलब? वो घड़ी छुड़ा रहा था, नहीं देता था। तो उसने चाकू घुसेड़ा और जब इस तरफ से इस तरफ काट दिया और घड़ी छोड़ाकर सब सामान छोड़ाकर भाग गए ये लोग। अस्पताल में ले गए। वो साधना मेरे साथ बहुत गहरी की थी। उसने पंजाबी घर में पैदा हुआ था, तो कोई उसकी हिंसा कट नहीं रही थी। तो देखो कैसे हिंसा कटी। तो वो चाकू लगने से इसकी हिंसा कट गई पूरी, और ये बिल्कुल मरना सन था तो मेरे गर्भ में आ गया पूरा। तो मैं एकदम काला हो गया था। मैं उस समय मेरा रंग काला हो गया था पूरा। 12 घंटे तक मैं उसे जिया। उसका ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया। उसके माँ बाप मुझे जेल भेज रहे थे कि आपकी वजह से हुआ, आप नहीं कराया, क्योंकि वो छिड़ते थे मुझसे। तो वो 12 साल से मेरे साथ रहता था। तो उसके माँ बाप कहते थे कोई गलती मिल जाए तो तुम्हें जेल कराना मुझे। तो वो बहाना मिल गया कि हम तो पुलिस में बयान देंगे कि इनने कराया है। तो वो पुलिस वाले भी आए, बयान तो लेना थे। उसकी आंख खुली तो उसने ये बताया कि इनने हमें बचाया, हम तो मर जाते। मैं तो मर जाता जब होश में आया, अगर ये नहीं होते तो मैं मर जाता। तो फिर उसकी बात पुलिस वालों ने नहीं सुनी और वो आज बढ़िया है, ठीक हो गया था। तो किसी किसी का जब जान पे ही आ जाए तो होता। बाकी गुरु शिष्य का बहुत जहर पीता, ऐसे मानना। और उसे कला आती है जहर को अमृत बनाने की, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होता है, तो वो चीज पूरी की पूरी पच जाती है, सारा खेल हो जाता। बात नहीं हुई है समदर्शी से? समदर्शी से बात नहीं हुई? अभी नहीं, बस मेरा हो गया। कर लो या हम सब में चल के करेंगे। नहीं जो है बस तो अभी ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ पता नहीं। ऑपरेशन होता खबर तो करवाता, खबर तो करवाता। तो शुरू में तो आपने गर्भ तो लिया, तो संस्कार जो है ना वो गर्भ के आपके अंदर आ गए, माँ बाप के भी संस्कार आ गए। तो किसी का 7 साल तक चलता है, पुराना वो जो भी खेल होता है संस्कार का, 7 साल में टूट जाते हैं। तो कोई तो 7 साल में विलक्षण हो जाते हैं, जो पूर्व जन्म की यात्रा जिनकी होती, और कोई 14 साल में, कोई 21 साल में, और कोई 28 साल में, कोई 35 साल में, और कोई 42 साल में। ये 7 साइकिल हैं। ये 7 साइकिलों में अगर पुरानी यात्रा आपने की है तो आप 42 साल की उम्र तक अपने चरम पे पहुंच जाएंगे। कोई 7 पे पहुंचेगा, कोई 14 पे, कोई 21 पे,
कोई 28 पे, कोई 35 पे। ये एक क्रम होता शरीर का। 7 साल में हमारा शरीर पूरा का पूरा बदल जाता है और हम एक दूसरे चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो 14 में दूसरा चक्र पूरा होता, 21 में और तीसरा पूरा होता, 21 में तो बहुत लोगों का। इसलिए कि जितने महापुरुष अच्छी क्वालिटी के जो पैदा हुए हैं, जो बख्ता रहे हैं और जिनने मनुष्य जाति को बहुत काम किया है, वो अर्ली एज में ही ज़्यादा हुए हैं। विवेकानंद भी हुए, चैतन्य प्रभु भी हुए, और जितने जो महाराष्ट्र में संत हुए, ये सब 21 से 28 साल के बीच में इनको ज्ञान उपलब्ध हो गया। और जो इस उम्र में ज्ञान जिन्हें उपलब्ध होता है, वे काम के बहुत होते हैं। तो चढ़ती हुई जवानी में फिर 42 तक, काम के तो 42 तक होते हैं, और बाकी जो होते हैं वे तो जी नहीं पाते, वो उस घटना को जी नहीं सकते। 42 के बाद किसी को भी घटना घटेगी, उसी समय शरीर भी छूट जाए, वो शरीर में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी घटना होती है। वो सो नहीं बचा पाया अपने पिताजी को, एक दिन पहले घटना घट गई, लेकिन वो 24 घंटे भी जी नहीं पाए। वो इतना बड़ा विराट खेल होता है कि शरीर में ताकत भी चाहिए। वो इतना बड़ा विराट खेल होता है कि शरीर में ताकत भी चाहिए उसको झेलने। तो जो पैदाइशी लोग पूर्व जन्म से आते हैं, वो ही झेल पाते हैं। तो किसी किसी को 7 साल में ज्ञान आने लगता, किसी को 14 साल में आने लगता। बाकी वो क्रम से तो चलना पड़ेगा, उतना संस्कार तो भोगना पड़ता है। नहीं हूँ, पीती हूँ कोई आपके लेक्चर, ऐसे मैं पी रही हूँ, इतना मुझे समझ में आता है, और इतनी तड़प बन गई कि हमें मिलना ही है। तो वो शास्ता आ रहे थे, अपन मना कर, पद्मा में कुछ उल्टा सीधा। वो कैलिफोर्निया से ड्राइव करके आए, वहां से सैन फ्रांसिस्को से ड्राइव करके आए, और मुलाकात कितनी देर में बाहर सेलिब्रेशन निपट रहा और बाहर था, और वो दर्शन हो गए, बस हमारे भाग खुल गए, दर्शन हो गए। अच्छा। फिर मैंने मुकेश से कहा कि अगर ये कल रुके तो इन्हें समुद्र पे बुला लो। तो थोड़े तो बेचारे इतनी दूर से आए हैं, तो थोड़ी बातचीत नहीं हुई थी, सब ऐसे ही। फिर समुद्र पे जब वो आए तो फिर बातचीत हुई उनसे, 2 घंटे साथ रहे हमारे। अच्छा। और बस एक दिन बाद के हम वापस चले गए। वो मनमीत से कभी मिले नहीं? नहीं मिले नहीं। वो तो फोन पर और ऐसे चर्चा हुई है मनमीत से। वो तो वो साइट उनके पास है ना, मनमीत के पास, तो सब फीका हो गया कि जितने लोगों को सुना था वो, ये तो बहुत ही गजब की बात हो गई, मजा आ गया हमको। फिर कई आपका पता लग गया, हमें पता नहीं कहाँ से लगा, किसने दिया, फिर आपको सुनना शुरू किया, फिर तो कोई इतना मजा आ गया। तो शिविर में थे, 3 दिन थे? नहीं, उसी दिन आए थे आप। वे आखिरी दिन आए थे, थैले में बहुत सारे फ्रूट मेरे भर पास में चेयर पे बैठे। जब मैं बाहर निकल रहा था, कोशिश करें तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, मतलब हमें क्या, उसमें क्या करना चाहिए? नहीं उसमें तो देखो, सीधा सीधा जगत जब चलता है और फिर अपन अकलबंद अपने को मानते हैं, तो अकलबंदी नहीं है। जब जगत उल्टा चलता हो और तुम रास्ता निकालो तो ही अकलबंद हो। जगत बिल्कुल उल्टा चल रहा है, और जगत तो उल्टे चलने के लिए है, कोई उल्टा चलता नहीं है। उल्टा दुनिया में कोई आदमी नहीं होता, और उल्टा कोई चलता नहीं है। उल्टा हमें दिखाई देने लगता, वो हमें दिखाई दे रहा, वो बिल्कुल उल्टा नहीं, लेकिन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उल्टा है, और इस मान्यता को हम तोड़ नहीं पाते, ये मान्यता बनी रहती है। तो चलो ठीक है, उल्टा है वो, लेकिन आप तो उल्टे नहीं हो। तो आप कम से कम मोहब्बत से उसको किस तरह से डील कर सकते हो, वो आपका टैलेंट है। और समझदारी भी जब ही है कि उसको भी तकलीफ ना हो और आपको भी तकलीफ ना हो, इसको हम समझदारी मानते हैं। अगर आप तकलीफ भोग रहे हैं तो भी समझदारी नहीं,
और सामने वाला तकलीफ भोग रहा तो भी समझदारी नहीं है। ये दोनों बातों में समझदारी कहीं नहीं। तो ना उसे तकलीफ हो ना आपको तकलीफ हो, वो समझ आपके पास होना चाहिए। उसको हम समझ कहते हैं। बाकी संबंध तोड़ना या मुंह मोड़ना ये समझ का तो नहीं है। एक तो इसमें अधैर्य है। कभी धैर्य से देखोगे तो, क्योंकि वहां तक आप जाते ही नहीं हो जहां से जी समझ आती है। समझ आपके भीतर है। वो मैं जितनी बातें आपको समझाता हूं वे सारी समझ आपके भीतर है। अगर नहीं होती तो आप मेरी बात समझते कैसे? टैली होती है सर, समझ तो होती है, कुछ बातें टैली नहीं हो पाती होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा बातें तो टैली होती है, क्योंकि समझ उगड़ी नहीं है आपकी। हम और कुछ नहीं करते नया, तुम्हारी समझ जो दबी हुई है उसको उघाड़ती, वो बढ़ जाती है आपकी। तो आप अगर धैर्य रखें, कोई ऐसा काम हो जाए तो आंख बंद करके थोड़ा धैर्य रखो और 5 मिनट धैर्य के बाद आप उत्तर दो, तो आपके अंदर से समझ वाला उत्तर निकलेगा। ना तो अगला दुखी ना आप दुखी, क्योंकि किसी की वजह से अगर मैं भी दुखी होता हूं तो भी हिंसा है। ये भी हिंसा है, ये आत्महिंसा है कि मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूं, और मेरी वजह से ये दुखी है तो भी हिंसा है। दोनों तरफ हिंसा हो रही है, तो आदमी फंस जाता है कि या तो किनारा काट लो। अब किनारा काटोगे तो अगला दुखी होगा, या फिर जबरदस्ती ओढ़ो तो भी दुखी होगा निश्चित ही। तो जबरदस्ती भी नहीं ओढ़ना, क्योंकि अपनी हिंसा थोड़ी करानी है, और मुंह भी नहीं मोड़ना। अब इसको हम कहते हैं समझ। जिंदगी में समझ और ही चीज का नाम है। जैसे लोग समझ मानते हैं, ये तो दुनिया के चलन वाली समझ है कि बुरे के साथ बुरा व्यवहार करो, अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करो। ये तो एक तरह से नॉर्मल बात है, ये सब लोग जानते हैं ये तो। लेकिन सच में समझ है तो फिर दूसरे तरह से आपको अपने बोध को जगाना पड़ेगा कि किस तरह से। जैसे गांव में लोग कहते थे, सांप मरे न लाठी टूटे। वो मतलब एक उदाहरण देते थे, गांव की एक कहावत थी कि न सांप मरे न लाठी टूटे। तो सांप मर जाएगा तो हिंसा हो जाएगी, और लाठी टूट गई तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो सांप मरना नहीं चाहिए और लाठी टूटना नहीं चाहिए, और मसला हल हो जाए। तो गांव में बड़े अकलमंद लोग हुआ करते थे पहले, वो इस तरह से सुलझाती थी। वो उनकी गांव की ठेठ गांव की कहानी है जी, सांप मरे न लाठी टूटे, आपने शायद सुनी हो। हाँ, सुनिए। लेकिन चलन में थी ये बात, और वो वही सूत्र था जो मैं कह रहा हूं। कभी तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है। आदमी के अंदर विराट ज्ञान भरा हुआ है, उसका वो उघाड़ कैसे पाता है। और हर आदमी ज्ञानी है, मैं तो जी मानता हूं पैदाइशी, क्योंकि मनुष्य बना ही है। वो दबा हुआ पड़ा, उसको मौका नहीं दिया। ज्यादातर क्या करते हैं हम कि भीड़ का जो चलन है उस नियम को फॉलो करते हैं, उससे कभी भी ज्ञान पैदा नहीं होगा। कभी भी भीड़ जिस नियम को जीती है वो एकदम झूठा नियम है। वो एक स्वार्थ से, मोह से, लोभ से, भय से, पता नहीं कौन कौन से जो नियम काम कर रहा है जो चलन में बना। चलन का नियम तो नियम हो ही नहीं सकता। चलन के ऊपर उठना पड़ेगा आपको। चलन के ऊपर उठोगे तो चैलेंज आएगा कि मुझे ना तो ये उत्तर देना ना वो उत्तर देना, फिर कौन सा उत्तर देना। कभी कभी एकदम प्रश्न पूछता है आदमी हमसे, एकदम कोई प्रश्न पूछ लेता है। अब उस प्रश्न को न चलन के हिसाब से दे सकते और ना तुम्हारे को खुश करने के हिसाब से दे सकते। ना तो तुम्हें खुशी करने के लिए उसका उत्तर आएगा
और ना चलन वाला उत्तर आएगा, फिर उत्तर कैसा आएगा? तो वो जो उत्तर आएगा वही काम का होगा, आपके काम का वही हो सकता है। बाकी चलन वाले उत्तर काम में आते हैं क्या? क्योंकि वो तो आप भी जानते हो कहां से काम आएंगे। मैं आपसे कहूं कि आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, तो इसमें मैंने आपको क्या नई बात बता दी? तो आप भी जान रहे हो कि मैं लोभी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, ये तो मैं भी जान रहा हूं। तो ये कौन सी नई बात करती? वही बातें करते हैं हम लोग इसी तरह से दूसरे से जो करते हैं, उससे पीड़ा होती है। कोई नया क्या कह दिया तुमने? तो बात ऐसी नहीं हो कि तुम भले ही कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, इसके बावजूद भी तुम कुछ और हो जो तुम्हें पता नहीं। क्योंकि जो तुम्हें पता है वो तो तुम हो ही, उससे कौन सा रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन तुम्हें जिसका पता नहीं है तुम वो भी हो। अगर उस तरफ इशारा किया जाएगा तो आदमी बदलेगा निश्चित। अब वो अलग बात है कि 100 आदमों से कहोगे किसी दो की समझ में आएगी, क्योंकि जो चलन वाली भाषा इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि हम इस भाषा से हाल साल निपटा देते हैं काम, जैसा इनने प्रश्न किया। अब ये तो हर आदमी की